आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। नहीं, मैं ही तो समझी हूँ आज सबसे ज्यादा मैं ही समझी हूँ। बहरहाल मैं हाजिर हूँ, आपने मुझे हुक्म दिया है। आप इस सर्द रात में अगर बैठे हैं, सुनने के लिए ही बैठे हैं, जाहिर सी बात है, और मोहब्बत में बैठे हुए हैं अतीक अंजर साहब की और जौहर साहब की, उनके तुफैल में, उनके सदक़े में मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे लिए खुशी की बात है। ज़रा एक बार हिम्मत अफजाई ज़रा तालियों से कर दीजिए ताकि पूरे मूड में आपको शेर सुनाऊं। माला मैंने मना किया है इसलिए नहीं आया। माला नहीं, जब शेर पढ़े जाएं तो सिर्फ शेर सुने जाएं, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप सुनते हैं, आपकी तवज्जो शेर की तरफ होनी चाहिए। बस वही माला है इस वक्त पेश करती हूँ। 4 मिसरे में पढ़ती हूँ, सीधे सीधे मुलाहाजा करें। देखें, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सुने, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। मुझे हुक्म है इसलिए मैं हाजिर हूँ एक गजल के लिए जो इन दिनों बहुत सुनी जा रही है। मैं सीधे सीधे पढ़ती हूँ, सुने। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। मैं ठीक तो पढ़ रही हूँ ना? तो फिर आप कम से कम जिंदा दिली का सबूत भी पेश करें कि मैं ठीक पढ़ रही हूँ। मेरा मूड बना देंगे पढ़ने का, तभी मैं पढ़ भी पाऊंगी। बस इतनी सी गुजारिश। मुझे मालूम है कि आप खुद सर्दी खाए हुए इस वक्त ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन उतनी ही सर्दी मुझे भी लग रही है। इतना तवील सफ़र करके जो मैंने आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए, वो मैं जानती हूँ, जौहर साहब जानते हैं और मेरा अल्लाह जानते हैं। तो कम से कम आप हिम्मत अफजाई करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम सब एक साथ हैं और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। आइए पेश करती हूँ, कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ मैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तुम जहाँ मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं
हूँ तुम समझते क्यों नहीं। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। माइक आवाज खींच रहा है, सही कर दो भाई माइक। भैया ऐसा मत करिए, हमें मुसलसल हर रोज कहीं ना कहीं मुशायरों में रहना होता है। अगर एक ही मुशायरा पढ़ लेंगे तो फिर सारा काम हो गया। फिर तो बहरहाल आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ, आपकी दुआएं चाहती हूँ, शेर पढ़ती हूँ। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ तुम समझते नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दिल टटोलो मैं वही हूँ तुम समझते क्यों नहीं। और ये शेर, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते क्यों नहीं। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, खामोश लब हैं। खामखा मैंने दो गजल अपनी जाया कर दी आपको, ऐसा लग रहा है मुझे। बहरहाल नहीं, आपके चाहने वाले हैं भाई, फरमाइशी। मैं हाजिर हूँ, मैं आपका एहतराम करती हूँ। सुने, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक बिहार के उपसभापति हैं, स्पीकर साहब हैं देवेश ठाकुर जी। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि उन्हीं का एक प्रोग्राम था, फिर वो मुझसे बोले कि मैडम आपने इसमें सियासत का काफिया क्यों नहीं बांधा। तो मैंने कहा ठीक है, आप सियासी हैं तो मैं सुनाती हूँ आपको सियासत का एक शेर। तो बतौर खास आपकी शिरकत चाहती हूँ, शेर सुनाती हूँ कि जो है सियासत में मुद्दतों से, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं
लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और वो ये शेर जो पार्लियामेंट से लेके न जाने कितने गजल सिंगर गा गा कर मशहूर हो गए, मैं शेर सुनाती हूँ कि जो खानदानी, लगता है सारे खानदानी इधर ही बैठे हैं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। भाई एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए। सिर्फ बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत सलीके से सुन रहे हैं, बस यही सलीका चाहिए मुझे। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं और वो शेर के जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खामोश लब हैं झुकी हैं पल। नहीं आने दीजिए, आते जाते रहेंगे तो इन्हें नींद नहीं आएगी, ये लोग जल्दी सो जाते हैं। इनको बिगाड़ने पे आप लगे हुए हैं। ये इतने शरीफ बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, और आप चचा होके अगर बिगाड़ना चाहते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शबीना अदीब माइक पर अपनी बेहतरीन गजलों के साथ, जिसके लिए जानी जाती हैं, पहचानी जाती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और आज बड़गावा इस मुशायरे में मैं पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने मेरी हिम्मत अफजाई की। आप सलामत रहे। मैं शेर पढ़ती हूँ, गजल का मख्ता पेश करती हूँ, मुलाहाजा करें। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में